हेलो एवरीवन, न्यू एजुकेशन 13 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो है केमिस्ट्री में यानी 11 जो केमिस्ट्री है यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट है यानी पहला चैप्टर, ठीक ना। तो उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रस समीकरण मिति यानी स्टोइकोमेट्री के बारे में, ठीक ना। तो दोस्तों अभी तक जो है आपको इसके बारे में अगर नहीं भी जानते होंगे तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, यानी वर्ड को सुन के आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि रस समीकरण मिति तो थोड़ा उठपुटा सा लग रहा है, ठीक। क्योंकि आज जो कुछ भी सीखेंगे वो क्या है, इजी होने वाला है, ठीक ना। तो आपको कंफ्यूज थोड़ा भी नहीं होना है। तो चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, बात करते हैं कि रस समीकरण मिति होता क्या है। तो रस समीकरण जो मिति होता है ना, वो क्या होता है कि मान लीजिए क्या होता है, कोई भी हमको रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है, ठीक ना। उसमें क्या होता है, एक साइड क्या होता है अभिकारक होता है और दूसरे साइड क्या होता है उत्पाद होता है। तो अभिकारकों और उत्पादों के बीच में हम क्या करते हैं, एक संबंध निकालते हैं, ठीक ना। और जो संबंध निकालते हैं वही क्या होता है, हमारा रस समीकरण मिति होता है, ठीक। तो रस समीकरण मिति होता है, ठीक ना। यानी क्या हो, वो तो चीज समझ में आ गया। अब जो हम समझते हैं कि उसको कैसे क्या मतलब होता है, कैसे फाइंड किया जाता है, उसमें क्या संबंध बनाया जा सकता है, इस चीज के बारे में समझते हैं। फटाफट से हम क्या करते हैं, समीकरण लेते हैं, ठीक ना। यानी जो रासायनिक समीकरण होता है उसके थ्रू जो हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जैसे क्या हो गया हमारा H2 + O2, ठीक ना। जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, H2O बनता है, ठीक। अब यहाँ पर जो है हमारा एक चीज जो रस समीकरण मिति है, ठीक ना, वो जो है केवल और केवल संतुलित समीकरण के लिए ही अप्लाई किया जा सकता है, ठीक ना। यानी जो बैलेंस केमिकल जो इक्वेशन रहता है वो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ठीक ना। तभी क्या होगा, हमारा जो रस समीकरण मिति है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं और उसके बीच जो है संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इधर देखो कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है और इधर कितना है, एक ही है। तो यहाँ पर अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन, यानी ये हो गया। यहाँ पर क्या है, 4 हाइड्रोजन हो गया, लेकिन यहाँ पर 2 है। अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो इधर क्या है, हमारा अभिकारक वाला पार्ट है और इधर क्या है, उत्पाद वाला पार्ट है, ठीक। और यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद के बीच में हम क्या करेंगे, एक संबंध निकालेंगे, ठीक ना, कि क्या चीज किस प्रकार से संबंध, कितना संबंध होता है। तो उसके बारे में जो हम जानेंगे वही क्या होगा, हमारा रस समीकरण मिति होगा, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर बात किया जाए, सबसे पहले तो क्या करें, यहाँ देख रहे हैं क्या है, 2 है, ठीक ना। यानी 2 मोल हमारा क्या है, H2 है, 2 मोल H2 है और यहाँ क्या है, 1 मोल O2 का क्या है, अणु है, ठीक ना। O2 ऑक्सीजन का अणु है। और इसके बाद क्या है, इधर हमारा जो है 2 मोल क्या है, H2O है, ठीक। ये चीज़ जो है आपको अगर मोल वाला जो भी मोल कॉन्सेप्ट का जो भी वीडियो हो, अगर उसको देखे होंगे तो ये चीज़ आप आसानी से समझ पाएंगे, ठीक, कि मोल का मतलब क्या होता है करके। अब यहाँ पर अगर बात किया जाए, जैसे क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 2 मोल H2, 1 मोल O2 और क्या है ये 2 मोल H2O। यहाँ तक जो है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब आगे इसको बताते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसे 2 मोल क्या है, हमारा H2 है, ठीक ना। यानी 2 मोल H2 का अगर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके बाद निकालते हैं हम इसका द्रव्यमान निकालते हैं। 2 मोल H2 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, यानी इसमें कितना है, H2, यानी इसका द्रव्यमान कितना होता है, H, एक हाइड्रोजन रहता है तो एक उसका द्रव्यमान 1 होता है, ठीक। यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2 होगा, लेकिन आगे भी क्या है, हमारा 2 है, यानी कितना हो जाएगा, 4 ग्राम। क्या हो जाएगा, 4 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक ना। 4 ग्राम हो गया किसका, क्या चीज़ है ये, तो H2 अणु, ठीक ना। 4 ग्राम क्या हो गया, H2 अणु। इसके बाद क्या है, 1 मोल O2, तो 1 ऑक्सीजन जो होता है, ठीक ना। यहाँ पर 1 ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है, तो इसमें कितना है, 2 है, तो 16 दूना क्या हो गया, 32 ग्राम क्या हो गया, हमारा O2 का अणु हो गया, ठीक ना। O2 का अणु जो है कितना है, 32 ग्राम है। और इसके बाद जब क्या करते हैं, यहाँ पर 2 मोल हमारा क्या है, H2O। अब यहाँ पर 2 मतलब 2 मोल क्या है, H2O। अब इसको समझते हैं, जैसे क्या है, एक हाइड्रोजन का तो 1 होता है, ठीक ना, उसका द्रव्यमान होता है परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस में ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है, यानी टोटल कितना हो गया, 18। यानी क्या हो गया, यहाँ पर 18 ग्राम क्या हो गया, हमारा H2O अणु का द्रव्यमान हो गया, ठीक ना। अब जो है हम बात करते हैं इसमें आगे की ओर क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर जैसे मोल के लिए हम जो है मोल वाला कॉन्सेप्ट वाला वीडियो में हम देखे हैं कि मोल के लिए हम क्या यूज करते हैं। तो मोल के लिए हम यूज करते हैं 6.02 इंटू 10 टू द पावर कितना करते हैं, 23 ग्राम, ठीक ना। अब यहाँ पर जो है इसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, ठीक ना, एवोगैड्रो संख्या भी बोलते हैं, यानी उसको एवोगैड्रो नंबर को हम Na से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हैं कि 2 मोल H2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मोल H2 जो है उसको लिख सकते हैं 2 इंटू Na, ठीक ना, NaH2 का जो अणु है, ठीक ना, H2
2 इंटू NaH2, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1 मोल O2 को लिख सकते हैं हम 1 इंटू Na और O2 का जो अणु है उसको, ठीक। इसके बाद यहाँ पर जो हाइड्रोजन मतलब क्या है H2O यानी वाटर का जो अणु है उसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 इंटू NaH2O का अणु, ठीक। ये चीज़ जो है समझ, अभी तक हम जो भी कुछ भी कर रहे हैं, ठीक ना, ये क्या कर रहे हैं हम एक संबंध निकाल रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि इसमें मतलब ये जो दिया हुआ है इसको किस किस रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक। यही क्या हमारा बोलता है रस समीकरण मिति बोलता है कि जो भी हमारा क्या दिया हुआ समीकरण दिया हुआ है रासायनिक समीकरण, उसके बीच में हमको क्या करना है अभिकारक और उत्पाद के बीच में हमको संबंध स्थापित करना है। तो यहाँ पर हम संबंध उसी का निकाल रहे हैं। इसके बाद क्या होता है हम जानते हैं नॉर्मल क्या होता है, यानी यहाँ पर NTP, ठीक ना, NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर जो गैस का आयतन होता है, ठीक ना, गैस का आयतन क्या होता है, तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर जो गैस का आयतन होता है वो कितना होता है 22.4 होता है। हम जो हमारा गैस का आयतन होता है वो कितना होता है 2.4 लीटर होता है, ठीक ना। क्या होता है NTP पर, यानी STP इसको भी बोल सकते हैं, और NTP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर कितना होता है उसका गैस का आयतन, तो 22.4 यानी 22.4 लीटर क्या होता है उसका आयतन होता है, ठीक ना। तो ये चीज़ जो है आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 22.4 लीटर क्या हो जाएगा, क्या है यहाँ पर H2 है, ठीक ना, H2। इसके बाद क्या होगा यहाँ पर आगे, ये क्या है हमारा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना है, कितने मोल है, तो 1 मोल है, ठीक ना। तो 1 इंटू कितना हो जाएगा 22.4 लीटर O2। इसके बाद क्या हो गया यहाँ पर हमारा क्या है वाटर है, यानी कितने मोल है 2 मोल है, ठीक ना। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 22.4 लीटर H2O, ठीक। ये चीज़ जो ये जितने भी चीज़ें हैं, ठीक ना, ये जितने भी अभी तक जो भी संबंध निकाली इसी को क्या बोलते हैं रस समीकरण मिति बोलते हैं, ठीक। तो ये चीज़ जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं, फिर चीज़ें जो है आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगी, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है कि हमारा क्या हो गया कार्बन है, कार्बन को जब हम क्या करते हैं ऑक्सीजन के अणु के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, हमारा बन जाता है यहाँ पर CO2, ठीक, इतना बन जाता है। अब जो है इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये जो हमारा रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक ना, इसमें हम क्या करेंगे रस समीकरण मिति यानी स्टाइकोमेट्री को हम अप्लाई करेंगे, ठीक, जो मेथड कहता है। इसके मध्य हमको क्या करना है संबंध यानी रिलेशन फाइंड करना है, ठीक, दिखाना है क्या क्या रिलेशन हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे हमारा कार्बन जो है, कार्बन क्या है 1 मोल क्या है कार्बन परमाणु है, ठीक ना, 1 मोल क्या है कार्बन परमाणु, ठीक। और इसके बाद क्या है यहाँ पर 1 मोल क्या है हमारा ऑक्सीजन का अणु है, और यहाँ पर क्या है हमारा 1 मोल CO2, ठीक, ये चीज़ है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। अब सेकंड स्टेप में आप क्या देखेंगे इसमें क्या रिलेशन आ सकता है, तो क्या आ सकता है इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि ये जो कार्बन है, ठीक ना, 1 मोल कार्बन में 1 मोल का कितना ग्राम द्रव्यमान है, ठीक, और 1 मोल ये O2 है ना इसमें इसका कितना द्रव्यमान है इसके बारे में देखते हैं। तो 1 मोल में जो कितना हो जाएगा इसका द्रव्यमान, यानी कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है कितना होता है 12 होता है, ठीक ना। तो कितना हो गया 12 ग्राम क्या हो गया कार्बन परमाणु, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर सेकंड में देखेंगे तो कितना ग्राम है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है वो कितना होता है उसका परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, ठीक। और अगर हम लोग 2 ऑक्सीजन को मिला दें तो 16 दूना 32 हो जाएगा, तो 32 ग्राम क्या हो गया हमारा ऑक्सीजन का अणु, ठीक। इसके बाद जो है CO2 जो होता है कार्बन का कितना होता है 12 होता है, प्लस में ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, लेकिन 16 दूना कितना हो जाएगा 32। अब 12 और 32 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 यानी 44 हो गया, ठीक ना, कितना हो गया 44 हो गया। तो 44 ग्राम हमारा क्या हो गया CO2। अब इसके मध्य और देखेंगे कि क्या रिलेशन हो सकता है, यानी मैं बताया था अभी कि STP पर, ठीक ना, STP पर या फिर NTP पर जो गैस का आयतन होता है वो कितना होता है, तो 22.4 लीटर होता है। क्या होता है 22.4 लीटर होता है, ठीक ना, इतना होता है। तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे यहाँ पर
अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मोल है। अब 1 मोल में कितना कार्बन का मतलब कितना लीटर आ जाएगा, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा 22.4 लीटर क्या हो जाएगा हमारा कार्बन। और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो एक मोल ही है, तो यहाँ पर 1 इंटू कितना हो जाएगा 22.4 लीटर क्या हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन का अणु हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद क्या है, यहाँ पर एक ही मोल है तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 22.4 लीटर क्या हो जाएगा हमारा CO2, ठीक, CO2 इतना। अब जो है ये जो हम अभी रिलेशन निकाले, इसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या रिलेशन और निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, एक चीज़ और हम कर सकते हैं, जैसे मोल के लिए मैंने बताया था अभी, मोल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यानी Na क्या होता है हमारा एवोगैड्रो नंबर होता है, ठीक ना। और उसका वैल्यू जो होता है क्या होता है 6.020 इंटू 10 टू द पावर कितना है 23 है, ठीक ना। तो यहाँ पर उस चीज़ को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं मोल के जगह में, यानी 1 इंटू कितना हो जाएगा Na कार्बन का क्या है परमाणु है, ठीक ना, कार्बन परमाणु। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 मोल ऑक्सीजन का क्या है अणु है, ठीक ना। तो 1 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर NaO2 का अणु। फिर यहाँ पर हमारा ये क्या है हमारा यौगिक है, ठीक ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 ही मोल है तो ये इसको कर देंगे 1 इंटू कितना हो गया यहाँ पर 1 इंटू Na, ठीक, CO2 का यौगिक हो गया, ठीक। तो ये जो अभी हमारा रिलेशन निकला, ये कहाँ से हम इसी को हम रिलेट करके निकाले हैं, ठीक ना। इस चीज़ के बारे में भी हम जानते हैं, इसके बारे में भी जानते हैं, और इसके बारे में भी और इसके बारे में भी जानते हैं। तो जितनी भी चीज़ें अभी तक हम लोग निकाले वो क्या है हमारा रस समीकरण। ये जितने भी हमारे यहाँ पर प्रोसेस चला इसी को हम क्या बोलते हैं रस समीकरणमिति बोलते हैं, ठीक। तो ये चीज़ जो है आपको समझ में आ गया होगा, रस समीकरणमिति क्या होता है, ये चीज़ भी आपको क्लियर आसानी से हो गया होगा, ठीक ना। जब आप और भी बहुत जितने भी रिएक्शन है सभी रिएक्शनों को अगर आप करना चाहें तो करके देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से चीज़ें आसान होता है, ठीक ना। तो आप अगर इतना सारा चीज़ को अगर देख के आपको थोड़ी भी समझ में आया होगा तो आप प्रैक्टिस अगर दूसरे क्वेश्चन या फिर दूसरे इक्वेशन से करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए जो है एक मुस्कान के साथ हम क्या करते हैं इस वीडियो को बंद करते हैं, और मुस्कान जी जो हैं इस प्रकार से कुछ हैं, ठीक। तो एक बार मुस्कुराइए और इस वीडियो को जो है हम ख़त्म करते हैं, ठीक। क्योंकि क्या होता है कि हम पढ़ते हैं, हमको बहुत खुश रहना ज़रूरी है। अगर खुश नहीं होते हैं तो क्या होगा, हमारा माइंड एक्टिव नहीं होता है ना। यानी दुखी, समझ रहे हो ना, दुखी दिमाग में कितना ही चीज़ें घुसेगा। इसीलिए हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए, जैसे कि ये हमारा क्या है मुस्कान है ना। तो आप भी मुस्कुराइए, दूसरों को भी मुस्कान दीजिए। चलिए अब इस वीडियो को क्या करते हैं एंड करते हैं, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।